नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल वी एंड गार्डनर में एक नई वीडियो के साथ। और अक्टूबर माह चला हुआ है, तकरीबन ख़त्म होने वाला है अक्टूबर, और सूखे की स्थिति बन गई है बगीचे में। तो इरिगेशन भी इस समय बहुत ज़रूरी है, वरना पौधों को नुकसान हो सकता है। और 10 या 8 दिनों के बाद आप इस स्थिति में सिंचाई ज़रूर करें, जिससे पौधा जो है कम से कम नुकसान उसको हो और आपको जो है मनवांछित फल भी मिल सके। ये देखिए थोड़ा सा नज़ारा बगीचे का। पौधे में अभी सैंपल जो है अच्छे हैं। अगर इस वक्त अगर इनको पानी नहीं दिया तो बाद में जो है पौधे की जो लाइफ टाइम है उस पर भी दिक्कत पड़ेगी और फ्रूटिंग में भी दिक्कत आएगी। देखिए आप, गुच्छों में लगे हुए हैं, बहुत प्यारे नज़र आ रहे हैं। और एक फल वहाँ पर मुझे पका हुआ लग रहा है, वाकई पक गया है। देखिए, और प्लास्टिक मल्चिंग बिछाई थी और 3 साल हो गए इस प्लास्टिक मल्चिंग को यूज़ करते हुए लगातार। अब जो है ये पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। मतलब अगर आप इसको ऐसे भी रहने देंगे तो ज़मीन में ही ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ से उठा कर जो है जला भी सकते हैं। ये देखिए, पिछली बार कुछ जो प्लास्टिक मल्चिंग थी वो ख़त्म हो गई थी। एक एक तो मैंने एक के ऊपर एक प्लास्टिक मल्चिंग बिछाई है। स्थिति देखिए आप नीचे की, देखते हैं नमी कितने नीचे है। यहाँ पर बिल्कुल भी नमी नहीं नज़र आ रही। 1 इंच तक तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी नरम है। लेकिन जहाँ पर सूखा होगा वहाँ पर ज़्यादा मार होगी इसकी। पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं। हाँ, कुछ नुकसान तो उठाना भी पड़ता है बीच बीच में। और कुछ पौधों में देखिए, यहाँ पर इस पौधे में एफिड का अटैक हुआ था और उस वक्त घास भी था, तो मेटासिस्टॉक की स्प्रे नहीं की। अब जो है सिंचाई के बाद मेटासिस्टॉक की स्प्रे भी कर दी जाएगी, ताकि जो इसके अंडे अभी भी पत्तों के नीचे जो अदृश्य हैं, अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए प्लास्टिक का मल्चिंग का एक और दृश्य जो पूरी तरह से ख़त्म हो गई 3 साल में। अगर मैं इसको उठाने जाऊंगा इस तरीके से तो पूरी तरह से ख़त्म। मतलब एक तो मेरी जो खरपतवार है उससे भी उस समय राहत मिली थी तौलिया बनाते वक्त। और अब इस प्रकार से अगर आप उठाते हैं तो नीचे खरपतवार न के बराबर दिखाई देंगे आपको। जो घास है वो भी नहीं उगेगी और तना जो है, जो पौधा है, वो पूरा न्यूट्रिशन इसका एब्जॉर्ब करेगा। कुछ पौधों में सिंचाई कर दी है। आप 10 से 12 लीटर तकरीबन एक पौधे को पानी दे सकते हैं और 8 दिनों के बाद सेम सिंचाई रिपीट कर सकते हैं। 10 दिनों के बाद भौगोलिक स्थिति के हिसाब से कि वहाँ पर अगर गर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, उस हिसाब से। तो इस तरीके से आपने सिंचाई करनी है। मैंने अपनी बेटी के जन्म से 1 साल पहले बगीचे को लगाया था और आज पौधा 5 साल के हो गए हैं और ये थोड़ी सी छोटी है इन पौधों से। और अब ये पानी भी दे रही है, मान नहीं रही क्योंकि लॉकडाउन भी लगा हुआ है। और चलो हेल्प भी हो जाती है, इस वजह से बच्चों को सीखने का मौका भी मिल जाता है। क्या बोलना चाहेंगे आप बेटा? आप मेरे सवाल भी पूछ सकते हो। क्या सवाल पूछूं आपसे? कि आपके लॉकडाउन में स्कूल क्यों नहीं खुलते, ऐसा पूछो। अच्छा, लॉकडाउन में स्कूल क्यों नहीं खुले आपके? क्योंकि कोरोना होता है ना फैला। हाँ। वो अगर आदमी के शरीर के अंदर चलेगा तो आदमी मर जाएगा। अच्छा,
आपने क्या क्या सीखा, बताएंगे आप कि पौधे के बारे में क्या क्या जानते हैं आप, जो नींबू लगाया बगीचा यहाँ पर कुछ अरे मेरे को तो थोड़ा सा ही पता है। क्या क्या पता है बताएंगे? पेड़ नहीं होता तो फल भी नहीं होते, फल नहीं होते, अगर पेड़ होता तो फल होते। तो हर एक पौधे को इसी तरह से सिंचित किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर भी देखिए, अभी नीचे से हम आ रहे हैं सिंचाई करते करते नीचे वाले खेत से। जब सर्दी में बारिश शुरू हो जाएगी तब सिंचाई की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़मीन में भी नमी बनी रहती है। ख़ासकर ये जो दौर होता है सूखे का, अक्टूबर माह में बेसिकली, और कई बार नवंबर तक भी चला रहता है, तो उस समय सिंचाई बहुत ज़रूरी है। और फिर गर्मियों की बात आती है, गर्मियाँ जो है मार्च के बाद शुरू हो जाती है, मई में खास पड़ती है, तो उस दौरान भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो जो नींबू है वो तो इस प्रकार का पौधा है जिसमें वाटर कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है उसके फ्रूट में, तो उसे वो तो सिंचाई मांगता ही है। और नींबू जो है 2014 में मैंने लगाए थे, और अब जो है बगीचा इस तरीके का है जो आप देख रहे हैं। काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी अनुभव तो नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत कुछ सीखा है अपने एक्सपीरियंस से। क्या बीमारी होती है, किस तरीके से पौधे को बांधना है, और कौन सी स्थिति अगर किस प्रकार की आती है, आपस में अगर टहनियाँ टकराती है तो किस तरीके से उसको जो रस्सी है उससे बांधना है ताकि आपस में ना टकराए। टकरा गई तो फिर कैंकर हो सकता है या फिर टूट सकती है टहनी, कई चीज़ें होती हैं। तो अगर लेमन के रिगार्डिंग जो नींबू है, बारहमासी नींबू है, ये अभी फ्रूटिंग शुरू कर दिया है ये, तो मई में और अगले साल जो है फुल फ्रूटिंग दे देंगे कुछ पौधे। और इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई क्वेरीज़ है, अगर कोई लगाना चाहता है तो ज़रूर कमेंट करें, और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से लगाएं, और वहाँ के जो बागवानी विभाग के जो कर्मचारी हैं उनसे राय ज़रूर लें मिट्टी के हिसाब से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो तो पहले इसको पानी पिला दो।